दोस्तों, यदि सैद्धांतिक रूप से बात करें तो आयुर्वेद में चिकित्सा को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे कि बाजीकरण चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, उसके अलावा कौमार भृत्य, शल्य, शालाक्य। इसी कैटेगरी में एक चिकित्सा पद्धति होती है रसायन चिकित्सा, अर्थात बॉडी को रिजुविनेट करने वाली चिकित्सा पद्धति या ऐसी चिकित्सा पद्धति जो एजिंग इफेक्ट्स को शरीर के ऊपर पड़ने से रोक सके या उनको रिवर्स कर सके, जो आपकी यंग एज को दोबारा वापस ला सके। ऐसे चिकित्सा को कहते हैं रसायन चिकित्सा। आज की इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं रसायन गुणों से युक्त एक बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रचलित मेडिसिन के बारे में। इस मेडिसिन को हम ब्रह्म रसायन के नाम से जानते हैं। इस मेडिसिन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके फायदे, सावधानियां, मात्रा आदि रहती हैं, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं इस प्रोडक्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में रखी एक डिब्बी डाबर कंपनी का ब्रह्म रसायन मेरे पास में रखा है। बाकी ब्रह्म रसायन इस मेडिसिन का नाम है और डाबर के अलावा दूसरी बहुत सारी प्रमुख कंपनियां जैसे कि बैद्यनाथ, धूपापेश्वर, कोटक्कल, नागार्जुन, पतंजलि इत्यादि इस मेडिसिन का निर्माण करती हैं। कुछ कंपनियां इस मेडिसिन को च्यवनप्राश जैसी एक अवलेह की फॉर्म में, चटनी की फॉर्म में तैयार करती हैं। कुछ कंपनियां इसके ग्रेन्यूल्स बना देती हैं, चाय की पत्ती की तरह दाने रहते हैं जिनको आपको चबा करके खा लेना होता है। प्रॉपर्टीज समान रहती हैं दोनों की, दोनों ही ब्रह्म रसायन है, बस उसको जो है थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस उसकी चेंज कर दी जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ब्रह्म रसायन के फायदों के बारे में। और फायदे समझने से पहले हम जानकारी करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस ब्रह्म रसायन का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो होता है आंवला। च्यवनप्राश की तरह यह ब्रह्म रसायन भी मेन आंवले से बनाया जाता है। आंवले के साथ में इसके अंदर में हरड़ का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा 10 मूल की औषधियां इसके अंदर मिलाई जाती हैं। शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, कटेली, छोटी बड़ी, गोखरू, इसके अलावा जीवनीय गण की औषधियां होती हैं, बुधपर्णी, माशपर्णी, मेदा, महामेदा, काकोली इत्यादि मेडिसिन करके लगभग 27 तरह की जड़ी बूटियां इसके अंदर यूज की जाती हैं। सबसे पहले च्यवनप्राश की तरह आंवले को उबाल करके आंवले की पिट्ठी को गाय के देसी घी के साथ में भून लिया जाता है और उस पिट्ठी में बाकी जो जड़ी बूटियां ली जाती हैं उनका क्वाथ अलग से पका करके और क्वाथ निकालकर इस पिट्ठी, आंवले की पिट्ठी के साथ में मिला करके दोबारा पकाया जाता है। शहद मिलाया जाता है और जब यह एक अवलेह की फॉर्म में आ जाता है तो उसके बाद में प्रक्षेप द्रव्य, कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों का पाउडर इसके ऊपर डाला जाता है। बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन रहता है, बहुत ही गुणकारी यह मेडिसिन रहती है और विशिष्ट प्रोसीजर को फॉलो करके ही ये बनाई जाती है। यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसकी महत्ता को समझ सकें कि कितने कैलकुलेटिव तरीके से इस मेडिसिन को तैयार किया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इस ब्रह्म रसायन के फायदों के बारे में। तो यह जो ब्रह्म रसायन है इसका जो सबसे मेन यूज रहता है वह रहता है एंटी एजिंग इफेक्ट या रिजुविनेटिंग इफेक्ट। बॉडी जो रहती है निरंतर वृद्धावस्था की तरफ भागती रहती है, प्रतिपल यह लगातार बूढ़े होने की तरफ अग्रसर रहती है। कुछ लोगों में वृद्धावस्था के लक्षण काफी जल्दी दिखाई देने लगते हैं, कुछ लोगों में वृद्धावस्था के लक्षण सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद भी नहीं दिखाई देते हैं। बहरहाल यह चर्चा का एक दूसरा विषय है, लेकिन जिन लोगों को एजिंग इफेक्ट जल्दी आने लगे हैं, अब एजिंग इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी का लॉस होना, दिमाग थोड़ा सा लगातार स्ट्रेस में बने रहना, यह एजिंग का एक बहुत प्रमुख लक्षण रहता है। उसके अलावा स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ना भी एजिंग इफेक्ट माना जाता है। बॉडी का स्टेमिना, बॉडी की वाइटलिटी, बॉडी की इम्यूनिटी का कम होना भी एक एल्डरली एज का लक्षण माना जाता है और जिन लोगों की आयु ज्यादा होती है उनमें ये सिम्टम्स जो है मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इसके अलावा ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि एज भी कम है, एजिंग इफेक्ट भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोगी जो है अंदर ही अंदर
बीमार सा रहने लगा है, उसके जो ऑर्गन्स है ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की कमी से हो, चाहे स्ट्रेस की कमी से हो, चाहे वो कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स उसके हों, तो उन सब चीज़ों को भी हैंडल करने में, ट्रीट करने में यह जो ब्रह्म रसायन है काफ़ी अच्छा फायदा करती है। इसको छोटे बच्चों को भी सेवन कराया जा सकता है कि चूंकि यह मेमोरी बूस्टर के तौर पर कार्य करती है, और ऐसे बच्चे जो कि पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम है मेमोरी को शार्प बनाने के लिए, ये ब्रह्म रसायन काफ़ी अच्छी रहती है। बड़े लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस आदि दूर करने के लिए, और बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मेमोरी को एनहेंस करने के लिए। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो यह रहता है कि यह बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का बड़ा अच्छा यह काम करती है। ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, थोड़ा सा भी मौसम बदलने पर बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म रसायन एक बहुत ही गुणकारी मेडिसिन रहती है। बाकी जिन लोगों की वाइटलिटी, स्टेमिना, शक्ति कम होने लगी है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रहती है। बेसिकली रसायन जो कर्म है वो बॉडी के हर फंक्शन को एक बेस्ट परफॉर्मेंस देने लायक बनाने की कोशिश करने वाली चिकित्सा पद्धति है। जैसे हम अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेकर जाते हैं, तो सर्विसिंग होने में गाड़ी का ऑयल चेंज होना, गाड़ी के सभी कल पुर्जों की मरम्मत, खिंचाई आदि होना, यह गाड़ी के लिए रसायन कर्म के समान होता है। इसी तरीके से बॉडी के लिए रसायन कर्म होता है कि बॉडी के हर ऑर्गन को अच्छा सपोर्ट मिले, अच्छी मेडिसिन मिले, ताकि वो अपना फंक्शन पूरे तरीके से करने के लायक सक्षम हो सके। इन सब पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए यह ब्रह्म रसायन काफ़ी अच्छा काम करती है। बात करें कि इसकी मात्रा के बारे में, तो फ्रेंड्स चूंकि यह जो मेडिसिन है एक च्यवनप्राश जैसी चटनी की फॉर्म में आती है, अवलेह कैटेगरी की यह मेडिसिन है, अर्थात जो लेहिए हो, जिसको चाट करके खाया जा सके, ऐसी मेडिसिन को अवलेह बोलते हैं। इस ब्रह्म रसायन का जो सही मात्रा है वो एक समय में लगभग 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम की मात्रा में रहती है, और इसको दिन में 2 बार आपको सेवन करना चाहिए। एक बार सुबह नाश्ते के बाद में आप सेवन कर सकते हैं, नाश्ता किया है उसके बाद में सेवन कर लीजिए, या सुबह खाली पेट भी सेवन कर सकते हैं। इसको सेवन करने के बाद में ताज़ा पानी अथवा गाय का दूध पिया जा सकता है। इसी तरह से रात को सोते टाइम पर आपको सबसे आखिर में इसका सेवन करना चाहिए। दोबारा आप ताजे पानी या दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यह मेडिसिन जो है आयुर्वेद के सबसे भरोसेमंद ग्रंथ चरक संहिता का फॉर्मुलेशन है, और इसके संपूर्ण रसायन गुणों को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को गेन करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि इस मेडिसिन को आप जब सेवन कर रहे हैं तो 40 दिन तक केवल दूध और चावल की खीर बना करके उसका ही सेवन कीजिए। आपको पूरे दिन में कुछ नहीं खाना है, केवल 2 बार यह ब्रह्म रसायन आपको सेवन करना है, और उसके बाद में जब भी भूख लगती है तो आप दूध और चावल की खीर बनाकर खाइए। उसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, अंजीर, बादाम आदि मिला सकते हैं। तो यह 40 दिन का एक रेगुलर इसका पालन करने से, उसके अलावा सभी तरह के एडिक्शन, व्यसनों से दूर रह करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से इसके बहुत अच्छे एंटी एजिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं। काफ़ी अच्छा है रिजल्ट आपके लिए देती है। बहरहाल बात करें इस मेडिसिन की सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स सावधानी आपको यह रखनी है कि चूंकि इसके अंदर मीठा बहुत मिलाया गया होता है, शहद रहता है, तो डायबिटीज के जो रोगी हैं वो इसको सेवन ना करें, और यदि कर रहे हैं तो अपनी शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ती है तो इसका सेवन करना वो बंद कर दें। सेकंड चीज, इस मेडिसिन को आपको ना तो फ्रिज में रखना है, ना ही आपको धूप में रखना है। इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आप रखिए, यह लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है। गर्मियों के मौसम में भी सेवन की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात इसके साथ में नहीं रहती है। बात करें कि इसकी जो सही डोजिंग है, उतनी डोजिंग मैंने आपको बता दी है, लेकिन इसकी ओवर डोजिंग से आपको बचना चाहिए। और सबसे आखिर में इसकी जो सबसे मेन सावधानी है वो आपको यह रखनी है कि जब भी आप इस मेडिसिन को सेवन करते हैं, इसके ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट करके बंद कर दीजिए, चूंकि मीठा होने के कारण इसके अंदर पैरासाइट्स आदि पनप सकते हैं। तो आपको इसको सही तरीके से पैक करके रखना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन की अवेलेबिलिटी के बारे में और इसकी प्राइसिंग के बारे में।
तो डाबर कंपनी का ये भ्रम रसायन या किसी और भी कंपनी का भ्रम रसायन, बैद्यनाथ आदि का आपको आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से मिल जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो फ्रेंड्स यह जो पैकिंग मेरे पास में है फिलहाल 250 ग्राम की है और यह आपको विभिन्न पैकिंग में मिल जाता है। आधा किलो, 1 किलो, 200 ग्राम की पैकिंग में अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी पैकिंग के हिसाब से बनाती हैं। 250 ग्राम डाबर का भ्रम रसायन की जो पैकिंग है 175 रुपए की है और पैकिंग की डेट से अगले 2 साल तक यह खराब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यह थी कुछ जानकारी इस डाबर भ्रम रसायन के बारे में। आपने कभी ये मेडिसिन सेवन की है तो कैसा इसका रिजल्ट रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप कमेंट करके फीडबैक के तौर पर मुझे बता सकते हैं। वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।